देख मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर। अरे ये क्या बता, एक बात बताओ, कल को तुम्हारा भी तो मन करता होगा। क्या देख मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारा कहना ऐसा मान। वाह चाचा वाह। देख मैं कह रहा हूँ तमीज में बात कर ले मेरे से। ये देखो समझ गया ना? मार क्यों रहे हो तुम? गलती तुम्हारी, मार। अरे यार गलती तुम्हारी। नहीं मुझे समझाना पड़ता कहीं गलत रास्ते ना चली जाए। क्या गलत रास्ते? तुम्हें पता है? अच्छा जो तुम झूठ बोल रहे हो, हरकत कर लेते इसके साथ जो हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सलमान आज एक नई रियल स्टोरी के साथ आया हूँ। ये हमारी सिमरन जी हैं। इन्होंने मुझे मैसेज करा था, काफ़ी परेशान हो रही थी, क्या प्रॉब्लम नहीं कि क्या नहीं। आज इनकी जुबानी सुनते हैं क्या बात है क्या नहीं। जी बताइए सिमरन जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ भैया, मतलब मेरे को ना अपने चाची और ससुर के लिए बताना था। मतलब अच्छा, क्या बताना था चचा ससुर के बारे में? मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड को मतलब शादी के कुछ टाइम बाद ही बाहर जाना पड़ा। तो वो अच्छा। बाहर रहते हैं। अच्छा। मेरे कोई ससुर वसुर और कोई है नहीं। अच्छा, ना सास वास कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है, सिर्फ एक चाची और ससुर है जो हमारे साथ रहते हैं। अच्छा। तो उनके साथ अभी मैं ही रहती हूँ घर पे, क्योंकि और कोई तो है नहीं, हस्बैंड बाहर रहते हैं। अच्छा। तो मतलब समझ नहीं आता कि मेरे चचे ससुर मुझसे चाहते क्या है। मतलब गंदी नज़र रखना, जैसे मैं सो रही हूँ तो रूम में आ जाना बिना हाँ, लॉक करे। और देखना, नॉक नहीं करता कोई, मतलब अच्छा। देखते रहना। जैसे कभी मैं खाना वाना देने जाती हूँ तो रखती हूँ तो नहीं, मेरे हाथ में दो, तो ऐसे हाथ टच करना। अच्छा। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते जिससे मुझे डाउट है, अनकंफर्टेबल फील होता है बहुत आपको? ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ के रिगार्डिंग बताया तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मैं यार इतने बड़े बंदे पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तू सच बोल रही है और वो बंदा गलत है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मगर उसको भी तो समझ जाते हैं, आप वाइफ नहीं हो। समझ रहे, वो कहते हैं कि मैं बाहर रहता हूँ तो तुझे ये है कि मैं तेरे को बाहर लेके रहूँ, तो मेरे चाचू को खाना कौन देगा? बताओ, मैं खाना देने को तो मना नहीं कर रही, बट एटलीस्ट बंदा तो कंफर्टेबल हो ना। सही बात है, होना भी चाहिए। अब घर के अंदर रहते हुए इस तरीके से ना डर लगता है कि मतलब भगवान ना करे कुछ गलत ना हो जाए इस वजह से। बट हस्बैंड मानते ही नहीं है, वो कहते तू झूठ बोल रही है। अच्छा। तो मुझे अपने हस्बैंड को ना सच्चाई दिखानी है बस, कि मैं झूठ नहीं बोल रही, जो मैं कह रही हूँ वो सच है, जिससे वो ट्रस्ट करें। बिल्कुल, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आंखों देखा भी झूठ होता है और हाँ। आंखों देखा भी जो हम दिखाना चाहते हैं वो सच होता है। निकल जाता है, वही चीज़ है ना। बट वो ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि इतने बड़े बंदे पे मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि वो ऐसा गलत कर रहा है। हाँ, वो भी क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, उसके चाचा जी हैं तो हर कोई एकदम वही और घर के मेंबर है, कोई बाहर का हो तो एक बार समझ में भी मैं आए। सेवा नहीं कर पा रही, इस वजह से मुझे बुरा लगता है कि वो मतलब क्यों रह रहे हैं हमारे साथ। बाकी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो बड़े हैं, बड़े घर के अंदर अच्छे लगते हैं, पर बड़े जब गलत करते तो बुरे लगने लगते। करेक्ट है, वो तो बात ठीक है। अब वही चीज़ है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तू झूठ बोल रही है, तू गलत है, तू खुद होगी ऐसी, मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, आप बेफिक्र रहो, एक काम करो, आप मोबाइल लाइयो, हाँ जी। अपने चचे ससुर को फ़ोन करो और जो उनके मन में बात है ना वो क्लियर कर दो। जो ठीक है, आप क्या चाहते हो ये आप मुझे आज क्लियर बता दो। मैं असल में क्या है, मैं घर पे इस बारे में किसी से नहीं बात कर पाई थी, आपसे नहीं बात करती थी, अनकंफर्टेबल होती थी, क्योंकि कभी ना कभी कोई आ जाए, पड़ोसी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता था। अब मैं घर के सामने जो मेरा पार्क है, यहाँ पर हम आते हैं, मैं आती हूँ एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग करने के लिए, वहाँ पर आप आ जाओ, आप जो चाहोगे वही होएगा, आप बेफिक्र रहो। एक बार उनको कन्विंस करो, वो खुद आएंगे। और तुमको पता है मैं यहाँ पर हूँ, मेरी पूरी टीम है, आप बेफिक्र हो। आपके हस्बैंड को मैं यहीं बुला लूँगा, उनको रियल लाइफ दिखाऊंगा ना, तो उनको जब ट्रस्ट होएगा। मुझे ये है कि मेरे हस्बैंड विश्वास कर ले, जो मतलब झूठा ठहरा रहे हैं बस मुझे। जब तक हमारे पास देखो आजकल के ज़माने में सबूत होना बहुत जरूरी, जब तक उनको सबूत नहीं देखेगा ना, तो जब तक उनको यकीन नहीं आने कि क्या सच है क्या सच नहीं। ठीक है ना, आप फ़ोन करो, नंबर मिलाओ ढंग से और उनसे बात करो, क्या नंबर है क्या नहीं। हेलो, हाँ जी चाचा जी, हाँ जी, मैं कहती हूँ जो हमारे घर के पीछे वाला पार्क है, आप वहाँ तक आ जाओगे ज़रा, मुझे कुछ काम था। नहीं मतलब वही चीज़ होती है ना, मतलब घर के अंदर बंदा थोड़ा सा डरता है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ यहाँ पे जैसे मतलब बोलोगे वैसा मैं रेडी हूँ करने के लिए। हाँ आप एक बार आ जाओ। हाँ ठीक है, आप आ जाओ। ठीक, क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं, वो तो पिछले आएगा जब। तो गाइस, सिमरन जी ने अपने चचा ससुर को कॉल करके बुलाया है पार्क में, और वो आते हैं, देखते हैं क्या होता क्या नहीं, और बने रहिए वीडियो के साथ। A few moments later. तुम यहाँ पे बैठी हो? हाँ जी। तो घर में ही बातचीत कर लेते, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। देखो चाचा जी, मैं जो आपको कहने की सोच रही हूँ वो प्लीज़ आप बिना बोले समझ जाओ तो अच्छा होगा। देखो मेरी बात तो देखो ये देखो, मैं आपकी बच्ची समान हूँ। देखो
ऐसे क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, मैं आपकी बेटी नहीं लगती क्या? देखो मेरा जो भतीजा है ना, वो तो बाहर जॉब करता है। अरे तो बाहर आता जॉब नहीं है, आता नहीं है यहाँ आता पे। है वो, मैं मिल लेती हूँ, जितना मिल लेती हूँ बहुत हूँ। ये क्या सोच रहे हो? ऐसा देखो कुछ भी नहीं हो सकता, आप मुझसे बहुत बड़े हो, बाप समान हो। एक बात बताओ, हमारा मेरी एक मेरा बात सुनो, सगा ससुर मेरी नहीं एक है। बात तो सुनो। हाथ मत लगाओ देखो- ना चाचा जी, देखो थोड़ा सा ये- पीछे होके बैठो पहले। देखो ये बात तो घर की घर में रहेगी ना। नहीं, बाहर किसी को कोई थोड़ी पता चल कोई रही घर है। की घर में नहीं रहनी, ना कोई बात मैंने करनी है। बस मैंने यही क्लियर करने को बुलाया है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं हो सकता। मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैं आपकी भतीजे की देखो मेरी बात सुनो, तुम अकेली रहती हो तो तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि मैं नहीं साथ में रहूं। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अकेली बहुत कंफर्टेबल देखो, मेरा रहती हूँ। कहना मान लो, मैं तुम्हारी हर चीज चाचा जी मुझे हाथ मत लगाओ, हर पहली जरूरत बात पूरी करूंगा मैं। मुझे नहीं अच्छा लगता, प्लीज। देखो मेरी बात तो सुन लो, मैं हर पीछे चीज हो। पूरी करूंगा। देखो मुझे हाथ मत लगाओ, मेरी बात सुनो। इधर तो बैठो तो सही नहीं, यहाँ आप पे। पीछे हो जाओ, मैं बैठ जाऊंगी। इधर हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। मैं तो पीछे हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना। आओ इधर बैठो। हाँ, बैठ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझो। देख मैं जो कह रहा हूँ वो काम कर। अरे इधर हाँ। बैठ यहाँ पे, यहाँ बैठ इधर। ये क्या बता, एक बात बताओ, कल को मेरी बात अगर सुन ले, जो मैं कह रहा हूँ ना तो वो काम आराम से कर। क्यों हैं? करूँ भाई? मैं ऐसी नहीं हूँ। भाई कल जो को मेरा अगर भतीजा है मेरे- ना, वो मेरे पे बहुत भरोसा करता है। तभी तो फायदा उठा रहे हो। फायदा क्या उठा रहा हूँ? तभी तो आप फायदा यार मेरा उठा भी रहे तो हो। मन है, मैं अकेला हूँ। भाई मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? भाई हैं? मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो क्यों? साफ बात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल को तुम्हारी खुद की बेटी होती तुम उसके लिए सोच लेते ऐसा। मतलब सही बात है, बहू को कोई देख, बेटी नहीं समझ तू सकता। अकेली है ना, तो तेरा तो मैं ध्यान रखूंगा ना। नहीं, मुझे ध्यान कौन रख रहा है मुझे तेरा? जरूरत नहीं है, मैं बच्ची रख रहा नहीं हूँ। ना। मैं अगर मेरे हस्बैंड को पता लगी ये सब चीजें, तो आपको क्या लगता है, क्या आप बकशे जाओगे? ये देख, बताओ। जो मैं कहूँगा वो मेरा कहना मानेगा। उसको सब पता है कि मैं क्या गलत करता हूँ, क्या सही करता हूँ। गलत ही कर रहे और हो। देख, अगर वो सामने आ गया ना तो मैं तेरी सारी करतूत बता दूंगा। क्या बताओगे? हैं? झूठ? झूठ झूठ क्या बताऊंगा? बोलोगे ना, बोल लेना, हाँ, मुझे फोनों फर्क पे नहीं लगी पड़ता। रहती है, लड़कों से बात करती है, अच्छा। घूमती फिरती है, तो मैं सारी बातें बताऊंगा उसको। और हैं? और हैं? एक बात बताओ, देखो चाचा जी, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, ये अच्छी हरकतें नहीं है, समझ जाओ। देखो अभी से समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छा, वरना आगे जाके आपको ही नुकसान देगी। देख, अगर मैं अपने भतीजों को कहूंगा ना, तेरे को घर से भी निकाल सकता है। तो निकलवा दो, कोई बात ये नहीं, भी मुझे सोच रहे ऐसे हैं। घर में रहना ही नहीं है। हैं? आप निकलवा दो मुझे, कोई बात नहीं, मैं खुद डिवोर्स दे दूंगी। भाई वो जब मेरा मेरे पति, पे भरोसा है, जब तो तेरे को छोड़ के सही गया मेरे बात पास। है, जब मेरे पति को मेरे पे विश्वास नहीं है तो भाई तुम लोग तो फायदा उठाओगे। और क्या देख, बोल मैं जो कह रहा हूँ तो मेरा कहना ऐसा मान। वाह चाचा वाह, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? कहाँ से आ गया? तू तो क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? तू तो जॉब पे गया हुआ था। मैं जॉब पे गया हुआ था, इसके फोन में सलमान भाई ने मैसेज करा है कि देख तेरे लो। चाचा वहाँ पहुँच गए और देख क्या कर रहे हैं तेरी बीवी के साथ। देखो अबे क्या तुम इंसान हो क्या हो? तुम क्या चीज हो तुम? हैं? उन्होंने कहा था, मैं उनसे कल लड़ा था इसी चक्कर में सलमान भाई से। मैंने नहीं सलमान भाई, चाचा ऐसे नहीं कर सकते, चाचा शुरू से सही मैं है, कह रही ऐसे नहीं कर थी, सकते। इससे भी लड़ा था, नहीं वो ऐसे नहीं कर सकते। घूमता फिरता हुआ ये यहाँ बैठी हुई थी क्या हदें पार कर दी चाचा तुमने। अबे तुझे पता अगर सलमान, इसकी हकीकत पता है तुझे? देखो क्या कर दिया इसने? अभी तुम इसे छेड़खानी कर रहे थे इसके साथ, लड़कों के साथ घूमती है, तू तो ड्यूटी चला जाता है। और और ये भड़काओ। तुम क्या तमाशा कर रहे थे? अगर मुझे सलमान भाई नहीं बताते मैं तो यहाँ पर भी नहीं आता। इसके साथ तुम क्या इसे क्या कर देते? ये पता नहीं क्या क्या बता रही थी तुम्हारे बारे में, यानी वो तो सच हो गया ना। और तुम पार्क में इसके साथ कर क्या रहे थे, मुझे ये तो बता दो चाचा। भाई मैं तुमको इतने टाइम से तुमने लड़ा, मैंने मेरे चाचा ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं कर सकते। कह रहा कल लाइव में देख ली तुम। अब उन्होंने मैसेज करा, मैं अब आया हूँ एकदम, तो तुम्हारा ये तमाशा देख रहा हूँ। अबे इसका ध्यान भी तो मैं रखता हूँ ना तेरे पीछे। देखो। कौन रखता है तेरा? रखने की जरूरत है, मैंने कहा तुमसे, मैं इसका ध्यान रखो। हैं? जिसको चारों तरफ घूमने दो। क्यों? मैं तो उसकी कहीं मर्जी, जाती ही घूमने नहीं। दो। बीवी है मेरी, कहीं भी घूमे। तुम कौन होते हो? मैंने इसलिए रख रखा था कि तुम्हें घर पे हूँ, शर्म आनी चाहिए। शर्म तुम्हें हाँ, आनी तमीज चाहिए जो में तुम रह। उसके साथ गुड़ खा रहे थे अभी बैठ के। तमीज में रह। मैं तमीज में रहूं? हाँ, चाचा ऐसा है, आज के बाद ना तुम्हारे से मेरा नाता नहीं रहने का, ठीक है ना? अगर यही बात है तो उसको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या नहीं कर समझा रहा, रही, समझा कह रहे रहा हैं जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। क्या कर रहे थे तेरे साथ? हाथ पकड़ के खींच रहे थे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। तेरा पति तो बाहर रहता है, मैं भी अकेला हूँ। सुन लो, सुन तो ली होगी। जो भी ये झूठे बहाने लगाएगी तो उसको भरोसा कर लेगा इस पे? भरोसे अभी इसके साथ बैठे अपने हुए चाचा पे तुम्हारा हाथ भरोसा पकड़ नहीं रखा करेगा था। और अपनी बीवी पे भरोसा कर क्या लेगा। भरोसा करूं मैं चाचा? हाँ? तुम्हारे पे क्या भरोसा करूं? तुम्हारे पे भरोसा करते तो भरोसे लाख, तुमने भरोसा तोड़ दिया। तुम उसका हाथ पकड़ रहे हो, उससे कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। तुम्हारी तो लड़की लगी ना, बच्ची है वो। मैं भी यही कह रही थी।
कोई बंदा गलत अरे कोई चलता है समझाएगा तो घर पे तो गलत चलता समझाएगा, तो ये मैं पार्क समझाऊं में नहीं। कौन सा समझाने तो का यहाँ पे तरीका? आके बैठी हुई थी, मैं तो उसको ढूंढ रहा था घर पे बात भाई घर पे डर लगता है, नहीं रुक सकती मैं घर पे, इसलिए बाहर इसने आती मना हूँ। करा घर में नहीं रुक सकती, तो तुम कैसे उसमें दबाव डाल रहे हो कि मैं वो पति बाहर है? क्या करूं मैं चाचा तुम्हारा मैं तो परेशान नहीं, हो गया। मैं तुम्हें जब पहले कह रही थी तो तुम्हें मैं गलत दिख रही थी क्या? नहीं मेरा चाचा ऐसे नहीं हो सकते, अब क्या मतलब, अब क्यों बोल रहे हो? मत बोलो ना। भरोसा कर रहा है, अपने चाचा पे भरोसा नहीं कर रहा। चाचा तुम्हारे पे भरोसा कर रहा था, अभी देखा तो सो भरोसा तोड़ने लायक। ये भी तो कुछ कह रही थी, इसकी भी तो सुन लूं मैं। क्या पहले अब सुन के क्या कर रहे हो? ले लो अपने चाचा की साइड में, तो पहले ही कह रही थी, पर तुम्हें क्या लग रहा था नहीं तू गलत है? अब ये कह रहे हैं कि मैं लड़कों के साथ घूमती बात करती हूँ, भी विश्वास कर लो भाई, तुम अपने चाचा पे इतना विश्वास करते हो। चाचा मैंने तुम दोनों को आंखों से देखा, तुम क्यों झूठ पे झूठ बोले आ रहे हो? झूठ के पहाड़ क्यों बनाए जा रहे हो तुम? देख मैं कह रहा हूँ तमीज में बात कर ले मेरे से। ये देखो सब बात समझ गया ना? मार क्यों रहे हो तुम? गलती तुम्हारी, मार। अरे यार गलती तुम्हारी। ये नहीं, मैं पहले ही बोल रही थी कि वो हरकतें करते, लेकिन तुम्हें क्या जुबान बंद कर अपनी। क्या जुबान बंद करूँ? अब नहीं होएगी वो नहीं करने की बंद ठीक है? अपनी, ठीक है ना? समझ में आ गई तुम्हारी मैं बात? तेरे को एक हस्बैंड होता है ट्रस्ट करने वाला, और तुम हो इसे घर से भाई निकाल दो, साहब। घर से निकलोगे तुम, अब निकलोगे घर से तुम। ये घर है मेरा। किसका? अरे हमें नहीं रहना। ये घर मेरे बाप के नाम पे था, अब मेरे नाम पे होगा, ना कि तुम्हारे नाम पे होगा। भाई के नाम पे आता है घर। हाँ, भाई के नाम पे क्या मत, और इसके अरे नाम हमें पे कुछ करूंगा नहीं मैं। चाहिए, हम चलते हैं, छोड़ो इसको घर से इन्हें, ये निकाल रह दो, लेंगे। मैं सही रास्ता मेरी बता रहा हूँ बात तेरे को। सुनो, ये ये रहेगी देखो। घर में, ठीक है ना? तुम निकलोगे घर से बाहर, तुम्हारा नहीं है कुछ भी हिस्सा, और जो तुमने चांटे मारे ना इसका भी बदला लूंगा मैं, ये चीज याद रखना। जा तुम। जा, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब बंदा गलती करके भी इतना चौड़ में है। तुम्हारे अंदर चाचा क्या हो गया? भाई देख रहे हो? देख लो भैया, आपसी मैटर मैं तो है। पहले ही कह रही मैं थी। तो यहाँ पर ठहर लो, मुझे बता दो क्या आपसी मैटर है? तो आपसी मैटर तो घर में रहता है, फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर पब्लिक मैटर हो चुका है ये, पब्लिक मैटर कर दिया तुमने ये फैमिली की ये जगह। फैमिली मैटर नहीं रहा। पब्लिक मैटर तो पब्लिक में होगा, फैमिली मैटर तो घर में होता है। जब तुमने पब्लिक में आ गया तो जो पब्लिक ही मैटर होगा ना। क्या बात है क्या नहीं? आप पहले आप बैठो, क्या बात है? बैठो भाई, आप भी बैठो। भाई क्या बताऊं इनके बैठो यार, बैठो बैठो तो सही। क्या बात है? बताओ बताओ क्या बात है? सीन ऐसा था, हुआ क्या भैया, ये मेरी बीवी है, ठीक है? इसको ये परेशान करते हैं और ये मेरे से शिकायत करती, तुम्हारे चाचा ऐसे हैं, तुम्हारे चाचा वैसे, मैं अकेले। और ये बंदा ट्रस्ट नहीं करता था, ये कहता था नहीं तू गलत है। अब बताओ कौन गलत है? अब तो सामने ही आ गया ना, अब देख लो। मैंने जैसे भाई सच क्या बताना, यही थे जिन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे नहीं, चाचा थे। मैं ही था। इसने हेल्प इसने मांगी थी मुझसे हेल्प इससे। मांगी, इसको यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था मेरी अपनी इनसे वाइफ लड़ाई पे भी हो भी। गई थी। इस बंदे को अपनी वाइफ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मेरे चाचा जी हरकत कर ही नहीं सकते। इतना प्यार जो तुमसे करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम्हारा कोई ना बीवी ना बच्चे, कुछ भी नहीं, फिर भी ये तुम्हें अपने बाप की तरह समझता है और आप ये हरकत कर रहे हो। आपको बिल्कुल शर्म नहीं अब आती? नहीं समझ भाई आता, ये मैं मेरे से नहीं ज्यादा, समझती। ये लोग मेरे से ज्यादा परेशान है, तो घर छोड़ के चले जाए यहाँ से। बात घर छोड़ने की, बात घर ये छोड़ने के देखो। लिए सुनो, घर छोड़ के ये गलती इसके भी बाप का खुद भी की। हिस्सा है इस घर में, खाली तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इसके फादर का भी हिस्सा है, समझ गए ना? आपको इतनी बड़ी इज्जत दे रहा है, तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है? बैठ के और भाई बोल ये रहे हैं, मकान दो मेरे चांटे नाम भी पे लगा दिए। है, इस टाइम मेरे नाम पे है मकान नाम होने से ये होता हक नहीं होगा? अरे हमें अगर नहीं कोर्ट चाहिए केस कर लिया, मकान, अगर नहीं कोर्ट में चाहिए। केस कर दिया, क्या करोगे? तुम्हारी इज्जत कहीं कहीं मैं भाई रहेगी। कंप्लेंट करूंगा भाई, मेरे नहीं, एक बात बताओ, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती अपनी भतीजी बहू के साथ, अपनी बेटी जैसी उम्र की है, इसके साथ तुम हरकत कर? ये तुम्हारे खाने का टाइम से तुम्हें खाना दे रही है, कपड़े पहरेज करके दे रही है, बाप की तरह सारी चीज़ ध्यान तुम्हें दे रही है, रखती तुम्हें बिल्कुल थी। इज्जत रास नहीं आ रही? भाई मुझे समझाना पड़ता कहीं गलत रास्ते ना चली जाए। क्या गलत रास्ते? तुम्हें पता है अच्छा, क्या जो गलत तुम रास्ते जा रहे झूठ थे? बोल इसके रहे हो। हरकत कर रहे थे इसके साथ। जो तुम तुम्हें झूठ बिल्कुल बोल शर्म रहे नहीं थे, मैं लड़कों से बात करती हूँ, बताओ सच्चाई, मैं लड़कों से बात करती हूँ। अरे मैं इसको सारा दिन इसको फोन पे देखता हूँ, सारा दिन फोन के क्या मतलब होता ये है? होता होगा फोन पे इंसान बात कर रहा है तो जरूरी है कि इंसान कोई लड़की गलत होगी? भाई अपने घर आप परिवार अपनी सब सबसे कुछ पहले है। आप अपनी सोच चेंज करो। ये पता है क्या हो गया है कि अगर कोई लड़की या वाइफ या बहू घर पे अगर किसी से फोन पे बात करिए तो वो गलती है। गलती होगी। क्या पता अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, अपने हस्बैंड से बात कर रही है, आपको यकीन है? भाई हमारे आपने खानदान तो- में ऐसी कोई बहू नहीं है। तो ऐसे खानदान में कोई बहुओं में मुंह भी नहीं मारता। सुनो, खानदान की बात मत करो। ऐसे नहीं और तुम करती। क्या हो? तुम क्या हो? अपने हाँ? गिरवान पे जागो, ये जब गिरे दूसरे हुए पे- खानदान के हैं। अपने आप को इन्हें देखो, जब समझाने का दूसरे पे कोई इल्जाम फायदा नहीं लगाओ। है, इनकी समझने वाली उम्र चली गई है। मैं करूंगा कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में, और सुनो, ठीक है? वो देखो सारा कैमरा रिकॉर्ड हो चुका, तुम्हारी जितनी भी सब गलत कुछ हरकत record है हो ना, रहा सब है। इधर देखो, मैंने लगवाया। और भाई ने दोनों ने जब तुम लगवाया। आए थे ना, जिसके साथ तुम हरकतें करे, सारे रिकॉर्ड हुआ, सारी हरकत हुई है। तुम्हें अपने गलती का रियलाइज नहीं हो रहा। अभी तुम कह रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, घर से निकाल दूंगा, बाहर से निकाल देखो, मेरे दूंगा। से गलती हो गई है। मैं मुझसे खुद- क्या- अब क्या गलती हो गई? अब तो सब कुछ हो गया, गलती क्या हो गई? अभी तुमने मेरे सामने दो चांटे मारे, क्या सुनूं तुम्हारे? मेरा भतीजा है ना। सुनो, मेरी सुननी, चाचा वाला हक खो दिया तुमने। एक बात बताओ, चाचा तुमने वाला इसको नहीं करता वो काम। मेरी बात सुनो, इधर देख के तुमने इसको मारा,
चलो इन्हें बर्दाश्त कर लिया, अगर ये अगर उल्टा तुम पे बोला क्या इज्जत रह जाती बड़े की। झूठा इंसान होने के बाद भी इतना भाई मतलब मैं अपने आप गलती को मान रहा सफाइयाँ। हूं, मुझे एक मौका और दे दो। कोई मौका नहीं, मैं तो देखो अगर एक मौका दे दे मेरे देखो मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे आपसे बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो मैं अपनी गलती मान रहा हूं, नहीं, बात मुझे खत्म कोई होगी ना। गलती जिससे नहीं इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है वो आप काम क्यों करते हो ये बताओ। और आपको तो एक मिसाल बननी चाहिए थी कि आपके आगे पीछे कोई नहीं, यही आपका भतीजा, यही आपकी बहू है, खुश रहो, दुआ करो। बेटी भी तो मान सकते थे गलत नजर दुआ करो, रखने से भगवान पहले। से प्रार्थना करो कि बच्चा बेटा हुआ है, तुम खुश रहो, पोते बनो, दादा बनो। तो अब निकल गई। अरे मैंने अपनी गलती मान ली, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो यार यहाँ से चलो, आओ। तुम्हारी हरकत तुमने जो भी बात तो सुनने मेरी, मैडम एक सेकंड देखो अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। नहीं, हमें कुछ करवाना ही नहीं है ना, मौका नहीं दे सकते। ये सारी चीज मेरी आप रहो। ये सब घर तुम्हारा ही है, मेरे बाद तुम्हारा ही है ये घर सारा। अब तो तुमने कैमरा देख लिया, अब तो तुम पलट हो गए, सब कुछ हमारा ये और वो। नहीं, आप रखो, मैं नहीं चाहिए, आप बुढ़ापे में ले जाना। करने सच में कंप्लेंट, इन्हें जो समझाना तुम समझाओ, मैं जा रहा हूँ। क्या करना है ये इनको खत्म करो ना, क्या नाम है, अब सुनो, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बात खत्म होगी। देखो यार, गलतियां सबसे हो जाती है, जब बच्चों से गलती होती है माँ बाप माफ कर देते, अब माँ बाप से गलती हो जाती है। ये गलती थोड़ी है, तो पाप हो गया ना। आई नो, मैं समझ सकता हूँ कि ये गलती वाली माफी नहीं है, लेकिन देखो घर की बात, घर की इज्जत की बात घर में रहेगी तो वो बेहतर रहेगा। अगर बात समाज में जाएगी, अगर पुलिस थाना होगा तो क्या बेइज्जती रहेगी इनकी, तो होगी। अच्छा, क्या विश्वास है दोबारा नहीं होगा ऐसा कुछ? होगा क्योंकि इनकी सारी वीडियो सुनो, जो आज जो भी हाल हुआ है ना, जो वीडियो बनी है वो मेरे पास रहेगी। कभी भी फ्यूचर में ये कोई गलती करते हैं कि कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, डायरेक्ट मैं साथ में लेके चलूँगा जेल में। तो आप कह रहे हो कि इनको एक मौका दे दो? एक मौका ऐसा दिया जाएगा कि आप सिर्फ टेम्परेरी खाना टाइम से खाना दो, कुछ नहीं, ना तुम इनसे बात करो ना तुम इनसे बात करना, अपने काम से काम मत रखना, ठीक है ना। और भाई तो अपना ट्रांसफर इधर की तरफ कर कि बीबी का भी ख्याल रख, ठीक है ना भाई। चलो मेरे साथ घर में चलो, ठीक है ना, अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। तो गाइस आज आपने देखा एक चचिया ससुर अपनी भतीज बहू के साथ कैसी कैसी हरकत कर रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है समाज को, क्या नहीं हो रहा, इंसान किस लाइन पे जा रहा है, किस नहीं जा रहा। परिवार जो बनता है ना वो एक ट्रस्ट से, एक विश्वास से बनता है। आज इस बच्ची के साथ ये हरकत हुई है, कब पता नहीं किसी के साथ हो, इसलिए हर किसी को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वाइफ कोई हरकत बता रही है अपने हस्बैंड को, या कोई बेटा या बेटी बता रही है कि मामा ये हरकत कर रहे हैं, चाचा या मामा जो भी है, तो आप तुरंत एक्शन लो। आप रिश्तेदारी मत देखो कि वो रिश्ते में क्या लगता है क्या नहीं, कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी सेफ्टी दो, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की और सबकी। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो हमेशा एंड में कहता हूँ अपने माँ बाप की इज्जत करो प्लीज़ गाइस।